हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, Four of Pentacles, okay. Knight of Wands, Queen of Cups, Ace, the Fool, the Moon, Ten of Cups, okay. Three of Wands and bottom of the deck is Eight of Swords. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस है, कैंसर है, एरीज है, पाइसेस है। कैंसर तो मैंने बता ही दिया है और दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड। सो आपके जो पर्सन है वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और चीज़ें वो क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको नहीं सोच रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं और फ़िलहाल वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में ही वो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ सोर्ड से। एंड वो कोई बड़ा डिसीज़न लेने में कतरा रहे हैं इसी वजह से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन को लगता है कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड से। लेकिन द प्रॉब्लम इज़, देखिए यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है, आपका कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ, राइट। एंड अब जब इस कमिटमेंट को एक फ़ाइनल शेप देने का टाइम आया है, जब फाइनल शेप दिया जा सकता है, तो ये पर्सन अपनी मजबूरियां गिना रहा है। तब ये कहाँ गए थे जब आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट की थी? तब ये कहाँ गए थे जब ये अपने बड़े बड़े वादे कर रहे थे आपके साथ? सो नाउ आप इस पर्सन को इसी चीज़ के बारे में बोलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ वॉन्ड से। हालांकि दे आर वेरी मतलब गिल्ट फ्री रहना चाहते हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ता किसी भी चीज़ से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ईगोइस्टिक बैटल है दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि ईगो आड़े आ रही है। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है हालांकि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ इनके जो फादर हैं वो मे भी हो सकता है दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड उसकी वजह से ये डरते हैं कहीं इनके फादर कुछ ऐसा कुछ ना कर दें जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप तो छोड़िए उनकी लाइफ भी पूरी तरह से ख़राब हो जाए। ओके, सो ये डरते हैं बेसिकली अपने फादर या फादर लाइक फिगर से, और उनके फादर ने इनको क्लियरली ये चीज़ बोली है क्योंकि उनके फादर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे आपसे बात करूं, क्योंकि आपसे बात करने की तो आदत हो चुकी है इस पर्सन को, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें। सो आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है और ये थोड़ा अपने आप को वुंडेड महसूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो देखिए यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड है आपके लिए, तो ये डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको दिलासा भी नहीं मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से। आप ही इस रिलेशनशिप को घसीटे जा रहे थे काफ़ी टाइम से एंड इस स्टेज पर आकर के इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है एक तरह से, आपसे बड़े बड़े वादे करके मुकर गए हैं। ओके,
सो 10 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे, एंड आपने इनको शायद ब्लॉक किया हुआ है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ है ना, तो भी आप इस पर्सन को ना तो किसी भी तरह का कोई जवाब देंगे, ना ही आप इनका कॉल उठाएंगे, ना ही मैसेज का जवाब देंगे, सीन करके छोड़ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ पेंटिकल से। क्योंकि आप इनको भी इमोशनली वही चीज़ फील कराना चाहते हैं जो आप फील कर रहे हैं। ओके, आप इनको कंफर्ट जोन में नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि ये पर्सन कंफर्ट जोन में है, ये मज़े करते रहें, आप जलते रहें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ओके, सो आप वही चीज़ फील कराना चाहते हैं जो आप फील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना बहुत इम्पेशेंट, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है एंड बहुत फियर्स मोड में है, क्योंकि इनको ना बड़ा ही एक धक्का सा लगेगा कि आप इनको बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप इनका मैसेज सीन करके छोड़ दे रहे हैं। इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। ओके, एट द सेम डे, मतलब तुरंत के तुरंत ही। और हो सकता है आप लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहते हो, तो भी ये पर्सन ऐसा कुछ मैनेज करेंगे कि आपके पास फेस करने के लिए डायरेक्टली ये आ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ये आपको मनाने आ रहे हैं, आपको मैरिज का ऑफ़र देने आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपको ये लविंग एंड केयरिंग पर्सन मानते हैं और आपके साथ ये आगे पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ होगा आज के दिन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि मंगलवार या बुधवार के टाइम में। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। सो द फूल एनर्जी से ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, मतलब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अपने घर वालों से, समाज से, सबको डिच करके ये आपके पास आना चाहते हैं। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, अब ये आपके बिना नहीं रहना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी से। ये चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको शेयर करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं आप भी उनके साथ ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आप उनको अभी भी कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा डिसीज़न आप एकदम से नहीं ले सकते, राइट। सो हालांकि ऑलरेडी आप इस पर्सन की हालत देख चुके हैं, जब आपने इनके लिए स्टैंड लिया था आपको इन्होंने डिच कर दिया था। ओके, सो ये बात दोबारा भी डिच कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी फील हो चुका है वो धोखा, वो फरेब जो इन्होंने आपको लेकर के किया था। लेकिन अब ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आ रहे हैं कि मतलब एक रिस्क लेने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो क्यों लें रिस्क भाई, जब आप ऑलरेडी एक बार रिस्क ले चुके हो, तब इस पर्सन ने डिच कर दिया था, तो देन अभी भी इनको डिच करने में कितना ही टाइम लगेगा, राइट। सो द मून एनर्जी से आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको यकीन दिलाने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। 10 ऑफ कप्स से आपको बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लाइक ये आपके साथ ही शादी करेंगे, आपके साथ ये इमोशनल फील करते हैं, इमोशनल फुलफिल्ड रहते हैं, आपके साथ ही ये फैमिली जैसा फील करते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। सो नो डाउट वो सही होंगे, लेकिन एक बार जो दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, यही चीज़ यहाँ पर लगाई जा सकती है। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड से आप अभी इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और आप पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहते, आप मूव ऑन की एनर्जी में रहना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप अब इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका भरोसा उठ चुका है इस पर्सन से। आपने इतना बड़ा रिस्क लेकर के इस पर्सन के लिए कदम उठाए थे, लेकिन
इस पर्सन ने धोखा दे दिया। अब ये भले ही आपके पास वापस आ रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो आपको पाना चाहते हैं, सो आप उनके इमोशंस की कदर क्यों करें देन? ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन वाली एनर्जी में आपने सोच लिया है कि अब आपको अपनी प्लेस भी चेंज करनी है, वर्किंग प्लेस भी चेंज करना है, एंड इनसे काफ़ी दूर जाना है, आपने ये सोच रखा है। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आउटकम देखने लायक होगा भाई, लेट्स सी। ओके, द चैरियट कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आप देखो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं वापस से बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको क्लैरिटी देने वाले हैं एंड ट्रूथफुल न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं अपने लिए। एस ऑफ सोर्ड समटाइम्स इट सेपरेट्स आउट, और जो कि टाइज आप नहीं तोड़ पा रहे थे काफ़ी टाइम से, उसको ये क्लियर आउट करता है। दैट मीन्स वो जो एक दूसरे को रोक रही हैं चीज़ें, उनको ख़त्म कर देता है। एस ऑफ सोर्ड कई बार ये काम करता है, और ये इसीलिए विक्ट्री का भी एक इंडिकेटर है। और अगर आप देखेंगे अगला इंडिकेटर भी विक्ट्री का ही है। ओके, सो आपके लिए विक्ट्री डेफिनेटली आ रही है, और आप मूव ऑन करने वाले हैं अपनी लाइफ में। मे भी हो सकता है इस पर्सन से हमेशा के लिए दूर, एंड ऐसा नहीं कि एब्रप्टली एंड करेंगे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी बहुत सारे चांस दे चुके हैं। नाउ अब आप और चांस नहीं देना चाहते, एंड आप एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ। दैट मीन्स कि आप हमेशा के लिए ख़त्म करें, लेकिन एक बार बातचीत करके विक्टोरियस होके इस पर्सन से अलग हों, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है कि दिस पर्सन इज़ नॉट कॉम्पैटिबल, आपके साथ ये कॉम्पैटिबल नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई का साथ देते हैं, और ये पर्सन और आप ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो अपने लिए स्टैंड ले सकें, राइट। लेकिन ये पर्सन अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाया कभी, और अभी ये अब आपको वादा कर रहे हैं, हो सकता है बाद में फिर से मुकर जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लेजर, ओके, सो एंड द वॉइड। ओके, सो ये पर्सन को तो आप वॉइड में छोड़ रहे हैं। ओके, इस पर्सन के लिए हमेशा ज़िंदगी भर का दुख रह जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए, वैसे इनकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि इस पर्सन को एक बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया गया था स्टैंड लेने का। उस टाइम पे आपने उनके लिए स्टैंड लिया, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, राइट। सो इनके लिए ये बहुत ज़िंदगी भर का दुख रहेगा, लेकिन मैं बता दूं, दिस विल चेंज दैम फाइनली। ओके, मतलब पूरी तरह से इनको बदल करके रख देगा। द प्लेजर इज़ इट्स लाइक कि आपके लिए अब ज़िंदगी में आपके प्लेजर आने वाला है, आने वाले टाइम में। मे भी हो सकता है इनसे अलग होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएँ, जो आपको रियल में प्लेजर दें लाइफ का। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।